पवन सिंह जी के टीम की तरफ से उस लड़के को धमकाया गया है और उसे कहा गया है कि तुम जबरदस्ती माफी मांग लो और कह दो कि ये गाना उनका ही पहले है। कि जहर भइल बा हो जहर भइल बा ही जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। क्या अब खेसारी लाल जी के लेटेस्ट में कोई गाने देखने को मिलने वाले आपके लिखे हुए? अभी इस बात पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। पवन भैया के साथ बहुत सारे गाने देखने को मिलेंगे आप लोगों को। मेरे पास अगर अच्छा गाना नहीं रहता तो मैं वो लिखता ही नहीं। लॉलीपॉप 2 में शायद सनी लियोनी या जैकलीन फर्नांडिस शायद आने वाली हैं। अब ये तो आने वाला गाना बताएगा और लॉलीपॉप 2 आ रहा है। पवन सिंह जी ये चीज़ कहते हैं कि जिसका पहले रिलीज हो गया वही उस गाने का असली हकदार है। जिसका पहले रिलीज हो गया वही असली हकदार है, लेकिन जिसका पहले बना है वो भी तो असली हकदार है। कि प्रिंस प्रियदर्शी जी चोर हैं। कोई चुप हो तो उसका चुप्पी का और फायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी को बदनाम करके आप कभी नाम नहीं कमा सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू राय 777 और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और BFC न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही अच्छे राइटर प्रिंस प्रियदर्शी जी हैं, जिनका हाल ही में अभी एक गाना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस गाने को गाए भी कौन है? सुरों के सम्राट पावर स्टार पवन सिंह जी ने। झगड़ा के घर जिस एल्बम का नाम है, उसी गाने के बारे में आज बात करेंगे। प्रिंस प्रियदर्शी जी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये गाना हमारा चोरी का आप चोरी करके और पावर स्टार पवन सिंह जी से गवा दिए। प्रिंस प्रियदर्शी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके BFC न्यूज़ के सारे दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल के यहाँ पे इस मुद्दे को बाहर निकालने के लिए आएँ। और सारे दर्शकों को मेरा पैर छू के प्रणाम। आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ, कमेंट में आशीर्वाद दे दीजिएगा। भैया एक कॉल रिकॉर्डिंग भी अभी हाल ही में वायरल हुआ है, कुछ दिन पहले से न्यूज़ वायरल हो रहा था। बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ यार वाकई में पावर स्टार पवन सिंह जी ने इनका गाना चुरा के गा दिया है, क्योंकि वो जो शख्स हैं वो अपना गाना दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा 1 महीना पहले का यूट्यूब पे रिलीज है। अब पावर स्टार पवन सिंह जी ये चीज़ कहते हैं कि जिसका पहले रिलीज हो गया वही उस गाने का असली हकदार है। जिसका पहले रिलीज हो गया वही असली हकदार है, लेकिन जिसका पहले बना है वो भी तो असली हकदार है। तो आप लोग जानते होंगे जैसा कि पवन भैया गाना बनने में कितना टाइम लगता होगा, आपके अनुसार कितना? बिल्कुल बिल्कुल, पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना लिरिक्स फाइनल होते और लगभग म्यूजिक रिकॉर्डिंग वगैरह होते लगभग कम से कम अगर समय लगता है तो 5 से 6 महीना लगभग समय लग जाता है उनका ऑडियो वीडियो कंप्लीट करने। कितना दिन पहले डाले हैं? और वो गाना दिखा रहे 1 महीना पहले। चोर कौन हुआ है? और एक जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है ये लगभग जानबूझ के इस कॉल को रिकॉर्ड किया गया है वायरल करने के लिए। वायरल नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही इल्जाम, और सही में ये चीज़ सच भी साबित हो जाता है कि प्रिंस प्रियदर्शी जी चोर हैं। कोई चुप हो तो उसका चुप्पी का और फायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी को बदनाम करके आप कभी नाम नहीं कमा सकते हैं। तो अभी आप उनके आईडी का देख रहे होंगे, पंकज सिंह राजपूत जो भी नाम है उनका, वो लाइव भी आए थे। वो लगभग फेसबुक पे देखा, वो लाइव भी आए हुए थे और वो कह रहे माफ़ी मांग रहे थे कि हमारे पास गाना आया था, हमने गा दिया है, ये गाना हमारा ओरिजिनल नहीं है। अब कह रहे हैं कि ये पवन भैया का ही। तो वो अपना सोचे हैं कि TRP भी तोड़ लें, कुछ दर्शक उनको जान जाएँ। उनका सफलता नहीं मिल पा रही थी तो अपना सफलता हाथ लगाने के लिए चोरी का इल्ज़ाम लगाए, फिर अपना माफ़ी मांग लिए। तो अगर सुबह का बुला अगर शाम को घर आ जाए वापस तो उसको बुला नहीं कहते। तो इसीलिए बहुत लोग उस पर न्यूज़ बना रहे थे कि देखिए पवन सिंह जी चोर हैं, ये हैं वो हैं, अगर उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मसाला चाहिए था और उनको भी, अब उनको वो कौन सा मुंह दिखाएंगे और क्या न्यूज़ बनाएंगे खुद। अभी एक न्यूज़, उनको भी माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं उस न्यूज़ बनाने के लिए कि हाँ भाई हमने गलती से बना दिया था, हम माफ़ी मांग रहे हैं। ये सब तो दर्शक उनको जवाब दे रहे होंगे कमेंट में और उनको दर्शक ही बताएंगे क्या करना चाहिए उनके साथ। और एक न्यूज़ रिपोर्टर साहब थे, कल न्यूज़ बनाए हैं, जबकि वो हम उनको कॉल किए तो बोले कि आपने ये न्यूज़ क्यों बनाया कल, जबकि कल तो पंकज सिंह परसों ही माफ़ी मांग चुके हैं। तो कह रहे हैं कि भैया हम नहीं देखे थे। हम कहेंगे तो ये कैसे देख लिए कि ये बोले हैं? तो कह रहे हैं कि ये भैया हमारे पास कहीं से आया था। तो हम कहें वो भी आपके पास आ जाना चाहिए था ना जब। तो वो अपना कहीं ना कहीं वो अपना व्यू भी तोड़ने के लिए झूठ साँच जो भी हो रहा है, जो भी जिसको किसी के छवि को धूमिल करके, उनका तो न्यूज़ कोई देखेगा नहीं। तो पवन सिंह का फोटो लगा दीजिए, चोरी का इल्ज़ाम लगा दीजिए, कोई ना कोई जरूर देख लेगा। अच्छा, जो लोग अभी भी ये चीज़ को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के टीम की तरफ से उस लड़के को धमकाया गया है और उसे कहा गया है कि तुम जबरदस्ती माफ़ी मांग लो और कह दो कि ये गाना उनका ही पहले है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है, तो बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं जबरदस्ती उन लोगों ने धमका करके ऐसा। उन सारे लोगों के लिए मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट डाला है। जिस दिन मैंने गाना भेजा था प्रियांशु भाई को फाइनल गाना करके, उस दिन का मैंने डेट उसमें व्हाट्सएप पे रहता है, वो स्क्रीनशॉट मैंने मार के और अपने फेसबुक पेज अपलोड किया है। वो सारे लोग उस पे जाके मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे देख लें सबूत।
और बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में, क्योंकि किसी जो खुद प्रमोट होने के लिए इस काम को किया उसका नाम लेके बार बार मैं उसको और नहीं करना चाहता। और उस भाई को भी, वो भी छपरा ज़िला का ही है और मैं भी छपरा ज़िला का हूँ, उस भाई को मैं समझाना चाहूँगा कि भाई ऐसा काम करके कभी नाम नहीं कमा सकते हो। आप कैसे मुँह दिखाओगे किसी को भी, मुझे या किसी को भी कैसे मुँह दिखाओगे? तो ऐसा काम ना करें। इसके बाद इस एमएमबी रिकॉर्ड से कौन कौन से और गाने सब लेकर के आ रहे हैं एक से एक धमाल? अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं, अभी ऋतिक भाई के गाने रिलीज होंगे, अभी बहुत सारे स्टार को गाने रिलीज होंगे और पवन भैया का फिर बैक टू बैक गाने आने वाले हैं। तो और झगड़ा के घर को हम लोग मुद्दे से भटके नहीं और झगड़ा के घर को गाने को बहुत बड़ा बनाएं। और जिनको भी जवाब चाहिए होगा वो आपके न्यूज़ देख लें और मेरे फेसबुक पेज देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दर्शक ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये एमएमबी रिकॉर्ड से ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी का भी गाना देखने को मिलेगा? अभी ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको एमएमबी रिकॉर्ड के ऑनर जो भी सतपाल भैया, दीपक भैया हैं वो बताएंगे। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मेरा गाना आप लोगों को सुनने को मिलेगा बैक टू बैक एमएमबी रिकॉर्ड से मेरा लिखा हुआ। अभी हाल ही में आज के दिन ही बहुत कम समय में लगभग बताइए कि 1 लाख इसके जो ऑडियंस है जुड़ चुके हैं इस कंपनी से, क्या बधाई देना चाहेंगे? ये सारा श्रेय पवन भैया और पवन भैया के सारे फैन का है, जिन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन व्यू नए चैनल पे और 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर नए चैनल पे, 0 सब्सक्राइबर के चैनल को इतना कम समय में आप लोग इतना प्यार दुला दिए। अभी तो 4-5 दिन हुआ है, 3-4 दिन हुआ है। तो अभी आप लोगों से उम्मीद है कि 7 दिन में जरूर 10 मिलियन 20 मिलियन का रिकॉर्ड बनाएंगे, 1 महीना में जरूर 100 मिलियन का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए प्रिंस प्रियदर्शी को, पवन सिंह को, प्रियांशु भाई को, एमएमबी रिकॉर्ड को, सतपाल भैया को, दीपक भैया को। अच्छा, कैसा लगता है इतना कम समय में आते ही? बताइए, 5 मिलियन व्यूज़ तो पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए आम बात है, लेकिन किसी नए चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाना खैर बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। दर्शकों का एक प्यार, 1 लाख लोग प्यार दे दिए, तो ये तो बहुत बड़ा बात है। और 5 मिलियन लोग आके अपना आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा बात है। तो ये सब इतना कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लगता है जब मेहनताना आप लोग व्यू के रूप में, आप लोग सब्सक्राइबर के रूप में देते हैं। इतना दिन रात का जगा हुआ सक्षम हो जाता है जब आप लोग इतना प्यार दुलार देते हैं और इतना आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जो टाइटल आप लेकर के आए थे झगड़ा के घर, अब वाकई में गाना आते ही झगड़ा हो भी गया। हम लोग कभी नहीं सोचे थे, हम लोग का मुद्दा कभी विवाद करना और ये झगड़ा करना नहीं होता है। बहुत कम ही नजर आते हैं आप विवाद में, बहुत कम ही नजर। हम लोग का मुद्दा मनोरंजन करना होता है। हम लोग मनोरंजन के लिए हैं, हम लोग राइटर, हम लोग लेखक जो भी हैं, हम लोग शब्द से आप लोगों का मनोरंजन करना जानते हैं। तो हम लोग का कभी मुद्दा ये नहीं रहता कि झगड़ा कराएं और झगड़ा ये हो। वो जो भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनका यही काम ही है, और कुछ न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं जो कभी सही को गलत, गलत को सही, यही सब करते हैं और उनका अपना व्यू पाते हैं। तो ऐसे न्यूज़ को आप लोग, न्यूज़ वाले को भी आप लोग बायकॉट कीजिए। और अच्छा, चलते चलते हम चाहेंगे कि ये गाना 2 लाइन हो जाए आपके मुंह से। मैं गाना गाता नहीं बार बार, आप लोग एमएमबी रिकॉर्ड चैनल पे है, आप लोग सुने। और यह है कि जहर भइल बा हो, जहर भइल बा, ही जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। अच्छा, अभी हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह जी का लाल घाघरा आया है, लगभग भोजपुरी का एकदम अलग ही लेवल दिखाए पवर स्टार पवन सिंह जी इसके अंदर। और हाल ही में ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि लॉलीपॉप 2 आ रहा है। लॉलीपॉप 2 भी एकदम समझिए कि भोजपुरी का एक रिकॉर्ड ही बनने वाला है। जैसा कि मैं भी देखा हूँ न्यूज़ में ही कि भोजपुरी लॉलीपॉप 2 में शायद सोनी लियोनी या जैकलीन फर्नांडिस शायद आने वाली हैं। अब ये तो आने वाला गाना बताएगा, और लॉलीपॉप 2 आ रहा है, मैं भी सुना हूँ। और क्या लगता है वो आएगा तो वो भी एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाला है? भैया जैसा कि बोले भी थे कि मैं गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करता, वैसा मैं भी करता हूँ। मैं भी गिनती गिनाने के लिए काम नहीं करता, और मेरे भी गाने बहुत कम ही आप लोग सुनते होंगे स्टारों के मुँह से, क्योंकि मेरे पास अगर अच्छा गाना नहीं रहता तो मैं वो लिखता ही नहीं हूँ। चाहे वो सीजनल में देख ले हो, चाहे आप कुछ में भी देखे हो, मेरा गाना बहुत गिनती के गाने आते हैं। जो चलते चलते चाहेंगे अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? चलते चलते मैं अपने ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगा कि अपने गाना को प्यार दुलार दीजिए और गलतफहमी मत रहिए। प्रिंस प्रियदर्शी कभी कॉपी करेगा, कभी कॉपी नहीं करेगा, और जीवन में आप लोगों का प्यार रहेगा तो ऐसे ही आपके लिए नया नया मेहनत करते रहेगा। आप सारे जो भी मुझे प्यार दुलार देते हैं उनको मेरा प्रणाम है। क्या अब खेसारी लाल जी के लेटेस्ट में कोई गाने देखने को मिलने वाले आपके लिखे हुए? अभी इस बात पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। पवन भैया के साथ बहुत सारे गाने देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। सबको प्रणाम। भैया, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे दर्शकों का जो भी मुझे देखेंगे। आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा और BFC न्यूज़ को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।